आपको बता दिया, दरअसल बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे हैं और कल पप्पू यादव नहीं, उनके समर्थक भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं और पप्पू यादव रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए भी दिख रहे हैं। बता दें आपको कि पप्पू यादव का साफ कहना है कि वो बीपीएससी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और उनके समर्थन में ये प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में शामिल हुए हैं पप्पू यादव और रेलवे ट्रैक पर बैठे पप्पू यादव के समर्थक। पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेन रोकने की भी कोशिश की है। बता दें, इसके पहले प्रशांत किशोर भी बीपीएससी छात्रों के समर्थन में वहां पहुंचे जरूर थे, लेकिन पप्पू यादव की ओर से सवाल उठाया गया था कि प्रशांत किशोर वहां पर छात्रों को भड़काने उकसाने के लिए पहुंचे थे। बाकायदा एक वीडियो जारी करके ये दिखाया गया था कि कैसे प्रशांत किशोर वहां मौजूद अभ्यर्थियों को, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनको उकसा रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर की ओर से भी इसको लेकर जवाब दिया गया था। पटना में अभी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पप्पू यादव के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। पप्पू यादव, उनके समर्थकों का साफ कहना है कि वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश इस प्रदर्शन के जरिए की जा रही है। और पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर पहुंचे थे तो वो भी सरकार पर दबाव बनाने की ही कोशिश कर रहे थे। उनमें दो धड़ों में छात्र बटे नजर आए थे। कुछ का ये कहना था कि प्रशांत किशोर के वहां पहुंचने का वो समर्थन करते हैं, जबकि कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम अपने इस प्रदर्शन को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी नेता उनके इस प्रदर्शन में खुद कूद रहे हैं, फिर चाहे पप्पू यादव हो या फिर प्रशांत किशोर। इस तरह के से छात्रों के समर्थन में आकर आने वाले चुनाव में भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव ने एक तरफ बंद बुलाया है, वहीं आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे, यानी पप्पू यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही अपने आप को सच्चा हितैषी समर्थन में इन बीपीएससी अभ्यर्थियों के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि छात्र इन दोनों नेताओं में से कोई प्रशांत किशोर को समर्थन दे रहा है तो कोई पप्पू यादव के साथ है। लेकिन दोनों के ही ये दावे हैं कि जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो उनके साथ हैं और जिस तरह से वो समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, आने वाले समय में उनकी मांग को सरकार जरूर सुनेगी। हालांकि पुलिस भी ट्रैक से समर्थकों को हटाने की कोशिश कर रही है। 4 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है। ये छात्र आज 15 दिन से पटना के सड़कों पर आज 15 दिन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार जो गूंगी पहरी है, इसके लिए हमको मजबूरन पटना के पटरियों पर उतरना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ा है। कि छात्र अब आंदोलित हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, लगातार ये जो प्रदर्शन है ये और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि छात्रों के कंधे पर रखकर क्या सियासत यहाँ पर चमकाने की कोशिश हो रही है। लगातार तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि है वो पहुंच रहे हैं, अगर बात प्रशांत किशोर की करें या पप्पू यादव की करें। ये लोग छात्र आए थे जिसको हमने हटा दिया है, ठीक है। इनको समझाया बुझाया गया है। फिलहाल जो ट्रेन रोकी गई थी वो ट्रेन अभी चल रही है। या किसी भी तरीके को डिटेन भी किया गया किसी को? अभी हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो लगातार ये देखिए उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रेन रोकने तक की कोशिश यहाँ पर की गई। छात्रों का ये जो मांगे हैं छात्रों के कंधे पर रख करके किस तरीके से सियासत चमकाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थकों ने देखिए किस तरीके से उग्र यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, ये जो रेलवे ट्रैक है इसके यहाँ पहुंच करके लगातार अपनी जो विरोध की आवाज है उसे यहाँ पर बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन रोकने की कोशिश की, पप्पू यादव के जो समर्थक थे वो ट्रैक तक पर लेट गए और इसके बाद देखिए उग्र ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग दरअसल यहाँ पर छात्रों की है, नॉर्मलाइजेशन की मांग है और एक शिफ्ट में एक ही दिन परीक्षा कराने को लेकर के यहाँ पर मांग रखी जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ज़िंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया,
पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को ले हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। मैंने जो शब्द कहे हैं कि बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे किरण रिजिजू। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। निजामुद्दीन दरगाह में यहां पर चादर चढ़ाते हुए वो नजर आए। कल अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाएंगे रिजिजू। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए भेजी है चादर और आपको तस्वीरें भी आप दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आ रही। पीएम मोदी ने यहाँ पर चादर पकड़ी हुई है और ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीएम ने ये चादर जो है वो भेजी है। निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे हैं किरण रिजिजू और ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहा है किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। रिजिजू निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे हुए हैं, कल अजमेर में चादर भेंट करेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि काफी सौहार्दपूर्ण माहौल स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। समझ करके हम यहाँ आए हैं और दरगाह में सब लोग से मिले, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम दुआ मांगे सबने भविष्य के लिए और प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे, हम ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। और सर, जिस तरह से दरगाहों को लेकर के और मंदिर मस्जिदों नहीं, इसका बात यहाँ दरगाह में हम खड़े हैं तो ये वाला सवाल मत कीजिए। सर, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि क्या चुनाव के टाइम अब दरगाह और मस्जिद याद आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम इस पे नहीं पढ़ते हैं। हम दुआ मांग रहे हैं और देश का भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। चलो थैंक यू सर। तो कल अजमेर में चादर पोशी की जाएगी। रिजिजू पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन और अजमेर दरगाह पर और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किरण रिजिजू को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बेहतर माहौल में बेहतर जो कि परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं, जो चादर पोशी की जानी है उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री की चादर भेंट की जाएगी। जो एक परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री या फिर जो बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी तरफ से चादर पोशी की जाती है, चादर आती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किरण रिजिजू पहुंच चुके हैं, कल अजमेर शरीफ में चादर भेंट करेंगे और दरगाह के अंदर की भी तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। तो चादर जो चढ़ाई है वो तस्वीर है, दरगाह में उन्होंने चादर पोशी की है और प्रधानमंत्री ने जो चादर भेंट की है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया दरगाह किरण रिजिजू पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन दरगाह जब पहुंचे और किरण रिजिजू ने चादर चढ़ाई है और प्रधानमंत्री की जो चादर है उसकी तस्वीर भी सामने आई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दरगाह में चादर भेंट की गई और प्रधानमंत्री की तरफ से बेहद ही खूबसूरत चादर, और बताया जा रहा है कि विशेष चादर है जिसे निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन के को पेश किया जाना है, उन पर चादर चढ़ाई जानी है। तो 2 तस्वीरें, निजामुद्दीन की दरगाह पे चादर पोशी की तस्वीरें और किरण रिजिजू वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो चादर पोशी की है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे उलट एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई